पहचान सेवा छोड़ जाता है, जिसकी कृति गाथा गाई जाती है। जितना भी कहा जाए उस माँ के बारे में कम होगा। उस माँ ने ऐसे 2 सपूतों को पैदा किया है। बेटे सबके होते हैं, परंतु 2 बेटे दोनों इंजीनियर हों, कितनी खुशी की बात है। और उनका पति अध्यापक हो, गुरु पद से रिटायरमेंट हो। इस सभा में आदरणीय मास्टर साहब बैठे हैं, देवनंदन जी, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। आपके परिवार में यह ज्ञान बहुत पहले से है। आपके परिवार के बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा। उस महान आत्मा की कमी तो जरूर महसूस हो ही रही है, लेकिन विधि का विधान है, सृष्टि का नियम है, जो भी आया है उसको एक दिन जाना है। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहा हूँ। बड़े भाई इंजीनियर साहब श्रीधर जी ने याद किया, माता जी का देहावसान हो गया है और उस ब्रह्मभोज में आना है। उससे पहले स्वरवेद का पाठ होगा, हवन यज्ञ होगा, तदुपरांत 2 कार्यक्रम होंगे कल के डेट में। इतने धर्मात्माओं का एक साथ जो मिलन हुआ है, उस महान आत्मा के नाम भी हुआ है। उस आत्मा को कोट कोट नमन है। जहां भी वो आत्मा है, प्रभु उनको सदगति दे, ये मेरी विनती है, प्रार्थना है। ज्यादा ना एक ही जम हो गया ना, ज्यादा दे दिया। देवाश्च पश्य काव्यं नाम मार्नजे। कितनी गिनती करे तब लिखा जा रहा है, ये किधर ही हो बात। समाधिदेवो पुरुषः पुराणम् तमस्य विश्वास्य परमं निधानम् वेदाश्च वेद्या परमश्च धाम प्रयाततः विश्वनन्तरूपम्। हेलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शरण शरण में शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहे उबारो, हे गुरु यह सौ बार निहोर। तो जन अधीन बंदन करे, यही विधि की जाय सेवा। पार पार की गम नहीं, नमो नमो मम देव। भावरा व्याकुल मधु बिना, कोयल बिना बसंत। विरहीन व्याकुल पीव बिना, जानत है भगवंत। तुम्हारी सत्ता के बिना, हे प्रभु मंगल मूल।
पत्ता तक हिलता नहीं, हिले नहीं कभी फूल। सदगुरु सुकृत देव चारों जुग जग प्रगटिया, अनुरागी पद सेव ब्रह्म विद्या गुरु आदि है। तू आने वाला इस जगत से, आने वाला इस जगत से अवश्य एक दिन जाएगा। आने वाला इस जगत से अवश्य एक दिन जाएगा। उठ के प्यारे गुरु को सुमिरो, न तो अंत समय पछताएगा। आज रहे कल नहीं रहे, आज रहे कल नहीं रहे, क्या जीवन परमाण। अंध जीव क्यों भूलिया, भजले पुरुष पुराण। प्रमाण में आया है निश्चित रूप से जो भी इस धरातल पे आया है उसको एक दिन जाना तय है। उसी के क्रम में उस माता जी का देहावसान हो गया। काफी दिनों तक इस प्रकृति में रहकर उन्होंने सेवा किया, घर परिवार समाज की। उस महान आत्मा को नमन है। सृष्टि का विधान ऐसा नियम है, जो भी यहाँ चीजें दिख रही हैं एक दिन नहीं रहेगी। संतों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा है, धर्मबंधुओं, ऐ मित्रों, आप विचार करो, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ की सारी चीजें बदलती रहती हैं। सिर्फ एक ही ऐसी वस्तु है, ऐसा एक ही ज्ञान है जिसको पकड़ लेने पे उसका परिवर्तन नहीं होता है। वह कौन सी सत्ता है, वह कौन सा ज्ञान है, वह कौन सी वस्तु है? तो विष्णु ने कहा कि मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। चित्र योगी चित्र भासे, वह सभी अनित्य है। जो आज है सो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का सब खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। यह प्रकृति का विधान है कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं परिवर्तनशील में है, लेकिन एक ही ऐसी चीज है जिसका परिवर्तन नहीं होता है। कौन सी चीज है? तो चित्र योगी चित्र भासे, वह सभी अनित्य है। जिस ज्ञान को योगी संत महात्मा ऋषि मुनि अपने चित्त में चिंतन करते हैं, अर्थात वो जो पराविद्या का ज्ञान है, जो मधु विद्या का ज्ञान है, जो मधुक्षा है, जो सार शब्द है, उसका विनाश नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्ति उसको पकड़ ले तो फिर उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। पकड़ने के लिए तरीका क्या है? एक तरह से उसको ज्ञानी ने कहा है खेल है, और उस खेल को कैसे खेला जाता है? तो ज्ञान का गेद लो, ज्ञान का गेद लो, सुरति का दंड लो, खेल चौगान मैदान माही। जगत का तुम छोड़ दो बाल को, आ जाओ भेष भगवंत पाहे। तो भेष भगवंत की शेष महिमा करे,
भेष भगवंत की शेष महिमा करे, शेष की शीश पर चरण डारे। काल दल जीत के कवल दल शोधी के, ब्रह्म को वेधी की गगन की महल पर मदन जारे। कहे कबीर कोई संत जन जाओ हरे, कहे कबीर कोई संत जन जाओ हरे। जो कर्म की रेखा पर मेघ हमारे। कवि साहब ने कहा है ज्ञान का गेंद लेना होगा, ज्ञान की गेंद से इस खेल को खेलना है धर्मबंधु। और तमाम जो भी प्रमाण बताए हैं, जो भी दीक्षित धर्म अनुरागी हैं, जिन लोगों ने दीक्षा लिया है, साधना करते हैं, ये शब्द उनको और ऊर्जावान करते हैं, उनकी साधना में तरक्की हो जाती है, उनका ध्यान लगने लगता है उस मंडल पे। जो शब्द है काफी सहयोगी होते हैं, इसलिए संत महात्माओं की विचार सुनने चाहिए। जहां भी कथा प्रवचन होते हैं इस तरीके के जाना चाहिए। संतों के विचार में ताकत होती है, इन शब्दों में इतनी ताकत होती है कि मूर्ख जो है विद्वान हो जाता है, भोगी जो है योगी हो जाता है, विषयी कुपंथ कुमार्ग पर चलने वाला सतमार्ग पर चलने लगता है। ऐसा ज्ञान का प्रभाव है। प्रभाव में दिया है स्वामी जी ने कि 100 विचार ये विचार से, मूर्ख से विद्वान, भोगी से जोगी बने, फल सत्संग महान। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव बताया गया है कि भोगी योगी हो जाता है। कितनी बड़ी ताकत है ज्ञान में, कितनी बड़ी महिमा है सत्संग की। 100 विचार ये विचार से, विचार करेंगे। कितनी सुंदर बात स्वामी जी ने लिखा है, कितना बड़ा प्रभाव है इस सत्संग का। इसलिए जरूर समय निकाल के हमें जाना चाहिए। 100 विचार ये विचार से, मूर्ख से विद्वान, भोगी से जोगी बने, फल सत्संग महान। सत्संग का इतना बड़ा फल होता है धर्मबंधु। इस धरातल पे यदि किसी चीज का महत्व सबसे बड़ा बतलाया गया है तो ज्ञानियों ने सबसे बड़ा महत्व सत्संग का ही दिया है। स्वामी जी ने इस बात को सर्वेद में लिखा है कि सेवा सद्गुरु हरि भजन, और सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए, 3 सार संसार। सार चीज मूल चीज को कहते हैं। 3 सार मतलब 3 मूल चीजें यही है जीवन में। सदगुरु की सेवा कर लेनी चाहिए, सदगुरु का चुनाव कर लेना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्हीं के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है कि परमात्मा के भजन कैसे की जाती है। तो सेवा सदगुरु हरि भजन मतलब हरि का मतलब परमात्मा का भजन कैसे किया जाएगा। इस भेद को, इस ज्ञान को कौन बतला सकता है? या तो सदगुरु बतला सकता है, या तो सदगुरु का बनाया है कोई संत महात्मा बतला सकता है। लेकिन ये दोनों चीजें संभव कैसे होंगी, इसके बारे में उन्होंने कहा है इसके लिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। सेवा सदगुरु हरि भजन और सत्संग विचार, मतलब सत्संग में जाने से हमारे अंदर बदलाव होता है, हमारे अंदर चेंजिंग होती है, हमारे अंदर यह भाव पैदा होता है कि यदि इतनी अच्छी चीज है, इतनी कीमती चीज है, विश्व के पटल पे यदि जिसकी कीमत सबसे बड़ी मानी गई है तो ऐसी अमूल्य वस्तु हमारे जीवन में होनी चाहिए, हम विचार करते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा सबसे बड़ी है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा बड़े अच्छे महात्मा थे। उन्होंने इतने महान सदग्रंथ की रचना की है जो पूरे देश दुनिया में पढ़ा जाता है। उसमें उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। उनके समझ में बात आई है कि सत्संग बड़ी बात है। उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है और इस प्रकार लिखा है कि बिन सत्संग
विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उन्होंने भी अपना अनुभव यही लिखा है कि सत्संग बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता है, इसलिए सत्संग की सबसे बड़ी महत्ता है। उन्होंने भी इस बात को पुष्टि किया है, स्वामी जी ने भी पुष्टि किया है, सारे संत ऋषि महर्षियों ने इसी चीज को महत्व दिया है। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जिस महान पुण्यात्मा के नाम पे हम आज उपस्थित हैं, जिनका कल ब्रह्मभोज होने वाला है, उसके पूर्व संध्या पे आज ये जो महान स्वर्ग पाठ चला है, जो कम से कम 12-14 घंटे करीब चला है, वो जो शब्द है अमृत शब्द है, पूरे वायुमंडल में गुजे हैं। तमाम संत महात्मा भाई बहनों ने मिलकर के पढ़ा पूरी रात। यहाँ का वातावरण बिल्कुल एक ऊर्जावान हो गया। जहां तक उस शब्द गए होंगे एक अलग उसका प्रभाव है, उसमें इतनी ताकत है कि शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनके सर्ग काज। वह आसन वर धन्य है, धरया धरा का पार, जेहि आसन साहेब मिले, जानत नहीं संसार। वहत कूप वर धन्य है, उरधे जाकी धार, पियत नर देवता बने, फीका सुख संसार। वह धन्य है कूप जिसकी धारा ऊर्ध्व को बहती है। आखिर वह कौन सा कूप है? इसके बारे में जो ज्ञानी ध्यानी है जानते हैं। यही ज्ञान संत महात्मा ज्ञानी गुरु बतलाते हैं। खास तौर से तो उनसे मदद ज्यादा मिल जाती है जो सदगुरु के बनाए हुए संत होते हैं, क्योंकि इस मरहम को, इस युक्ति को, इस ज्ञान को, इस वेद को, इस रहस्य को वही ठीक से समझे रहते हैं तो हम समझा पाते हैं। प्रमाण कहता है अमर सदगुरु का कि परम रत्न सत्य नाम है। रत्नों में परम रत्न जिस बात को बोले हैं उसको क्या बोले हैं? सत्यनाम। सत्यनाम को क्या कहते हैं? मधुक्षा। सत्यनाम को कषा भी कहते हैं, सत्यनाम को सार शब्द भी कहते हैं। सत्यनाम को ब्रह्म विद्या के अंतर्गत जो 5 भूमियां हैं उसके आखिरी भूमि की साधना को भी कहते हैं। वह सार शब्द सत्यनाम इतनी अनमोल चीज है कि परम रत्न सत्य नाम है। उसी परम रत्न को पाने के लिए हम लोग यहाँ प्रणाम करने आते हैं, हम लोग यहाँ समय देने आते हैं, हम लोग सत्संगों में जाते हैं, संत महात्माओं की सेवा करते हैं। तमाम जितने भी सदग्रंथ पढ़ते हैं, पूजा पाठ यज्ञ धर्म नेत्र पूजा करते हैं, सब इसी के लिए करते हैं कि महान वस्तु प्राप्त हो जाए और उसके लायक हम बन जाए। यदि मेरे अंदर पात्रता हो गई तो फिर देने वाला इतना महान है कि व्यवस्था कर देता है। वो तो इतना कृपालु और दयालु है कि दाता सबको देता है, जाकी जैसी भाग्य। अहंसन मोती देता है, देत चकोरे आग। वह दाता वह मालिक और उसकी सत्ता सदगुरु माध्यम होते हैं। वो इतना दयालु है कि जिस तरीके का जिसका संस्कार है बिल्कुल दे ही देते हैं। प्रबंध तो उनको करना है, कृपा हो जाती है उनकी तो क्या मिलता है? जब परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तो महात्मा मिलते हैं। ऐसा प्रमाण संतों का आया है। संत क्या करते हैं? तो परमात्मा सत्य नाम है, मरहमी सद्गुरु संत। अभेदहीन जग गुरु नहीं, एक गुरु भगवंत। परम रत्न तो सत्य नाम है, लेकिन उसकी युक्ति कौन बतलाता है? मरहमी सदगुरु संत। उस मरहम को बताने वाला, उस तौर तरीकों को बताने वाला, उस सिस्टम को बताने वाला सदगुरु का बनाया हुआ संत होता है। इसलिए संत पूजनीय है, संत आदरणीय है। संत न होते जगत में को जानत भगवान,
कीट स्वान समवीतता जीवन मनुज महान। संत नहीं होते तो फिर भगवंत के बारे में कौन चर्चा करता। इसलिए संत पूजनीय है धर्मबंधुओं। आगे बताए हैं कि संत नाम भगवंत है, काल से जीव छुड़ाय, एक आप दूजा नहीं, जुगन जुगन जग आय। कबीर साहब ने इस बात को कहा, बीजक में कहा है इस बात को कि संत नाम भगवंत है, काला से जीवा छुड़ाय, एक आप दूजा नहीं, जुगन जुगन जग आय। संत ही भगवंत का दूसरा रूप होता है, लेकिन वास्तव में संत होना चाहिए। संत की यही विशेषता होती है कि सुख देवे दुख को हरे, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत। कहे कबीर कब मिली है, परम स्नेही संत। ऐसे परम संत ज्ञानी का कब दर्शन होगा, जिनके मिलने से, जिनके मधुर विचार सुनने से अंतरात्मा में प्रसन्नता हो जाए तो समझ लिया जाए कि वो व्यक्ति विशेष है। जरूर उनसे संपर्क बढ़ाएंगे, जरूर उनसे कुछ आशीर्वचन सुनेंगे, जरूर उनसे कुछ सहयोग लेंगे। लेकिन ये कृपा सदगुरु की होती है तभी ऐसा होता है। जब कृपा उनकी हो जाती है तो फिर संत मिल जाते हैं, फिर हमें सहयोग मिल जाता है, फिर यह सतमारा का ज्ञान भी मिल जाता है और हम करने लगते हैं। फिर जीवन में अनुभव होने लगता है, संसार में आ गए हैं, तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। इस प्राकृतिक जगत में समाया में, इस दुनिया में घर परिवार समाज को चलाना है, बहुत सारी बातें हैं। उसमें रहते हुए भाई बोलते हैं, बहनें बोलती हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, कैसे कर पाऊं, थोड़ा पूजा वूजा कर लेते हैं, आरती प्रार्थना कर लेते हैं, सादा ध्यान हो ही नहीं पाता। क्या कमी रह जाती है? तो सूरती फंसी संसार में, तासे परी गयो दूर, असुरति बाधी स्थिर करो, तो आठो पहर हजूर। हम लोग का ध्यान, हम लोग की सूरत जो है संसार के कार्यों में बहुत व्यस्त हो गई है। तो संसार में रहना है, काम भी करना है, व्यस्त तो रहेगी ही। लेकिन एक युक्ति, एक रास्ता संतों ने निकाला, ज्ञानियों ने बताया। इसमें रहते हुए, संसार में रहते हुए, संसार का कार्य करते हुए, अपने रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, गृहस्थ आश्रम का आप नेतृत्व करने वाले हैं, बहुत सारे आपके जिम्मे कार्य हैं, उसको ठीक तरीके से कीजिए। लेकिन थोड़ा सा उसमें से समय निकाल करके यह मान लीजिए कि अपने लिए कुछ करना है। शरीर के लिए तो आप करते हैं, समाज के लिए करते हैं, घर परिवार के लिए करते हैं। ये सारे जितने भी हम लोग समय देते हैं वो यही छूट जाने वाला। जैसे माता जी छोड़ के चली गई, हम सारे लोग उसी कड़ी में हैं। हम सबको एक दिन जाना ही जाना है, लेकिन जाना है तो उसके लिए कुछ तैयारी कर लेना है। तैयारी करने के लिए जो संत महात्मा सलाह देते हैं, जो ज्ञान बतलाते हैं, उसमें विचार कर लेना है। और सदगुरु इसीलिए इस धरातल पे आता है कि भूले हुए जगत जीव को निज घर दे पहुँचाय, सत्य पथ प्रदर्शक बने सदगुरुदेव कहाय। उस सदगुरु की सत्ता समय समय पर आने का इस धरातल पे काम करती है और अपना ज्ञान, अपना संदेश जीव कल्याण के लिए कहीं न कहीं अपनी शक्ति दे के जाती है या अपना काम करवाती है। वो जहां जब जिस तरीके से चाहे अपना काम करवा सकती है। और उसका एक सूत्र यही कार्य होता है कि जो जीवात्माएं इस संसार में आकर के अपने वास्तविक धाम को, अपने वास्तविक घर को ही भूल गई है, सिर्फ ये 150 साल रहने वाला जो घर है इसी को अपना घर मान ली है, इसी में बाल्यावस्था गुजारना है, नौजवानी में तमाम व्यस्त कार्यक्रम है उसको भी इसी में देखना है, फिर बुढ़ापा आ गया, शरीर
थक गया, आंख पैर सब काम कम करने लगे, बड़ी दिक्कत हो गई, फिर मरना भी अभी तय है। विचार किया जाए कि कब इस काम को करेंगे। ज्ञानी ने कहा कि पड़े अविद्या में सोने वालों, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक, शरण में जाने के सद्गुरु के करोगे तैयारी तो कब तक। ज्ञानी ने कहा, साहब ने कहा, ज्ञानी शब्द साहब के लिए ही कहा गया है। साहब ने इस बात को कहा क्या है, धर्मबंधुओं, ऐ मित्रों, पड़े अविद्या में सोने वालों। अविद्या का मतलब कि संसार की जो विद्या है, अपरा विद्या, जो रोटी और धोती से संबंध रखती है, इसमें हम सारे लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी इस धरातल पे मानव जाते हैं, सबके लिए उन्होंने इस बात को कहा है कि पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक, शरण में जाने के सद्गुरु के करोगे तैयारी तो कब तक। ऐसा तो नहीं कहा है सिर्फ हिंदू भाइयों को या किसी जाति विशेष के बारे में उन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल सार्वजनिक रूप से समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना उन्होंने किया है कि पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक, शरण में जाने के सद्गुरु के करोगे तैयारी तो कब तक। जिन भाइयों ने तैयारी कर लिया है, बड़े ही महान हैं, बड़े ही संस्कारी हैं वो, कि जीवन का रास्ता उन लोगों ने चुन लिया सही। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक, शरण में जाने के सद्गुरु के करोगे तैयारी तो कब तक। तो गया ये बचपन खेल माए, चढ़ी जवानी ये 4 दिन है, बुढ़ापे का जीवन अति कठिन है, बुढ़ापे का जीवन अति कठिन है, पड़े रहोगे ऐसे अनाड़ी तू कब तक, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। तो ये गजब है तेरी चित्र सारी, ये गजब है तेरी चित्र सारी, मिली है तुमको मनोहर नारी, तो बढ़ी जो दौलत की खुमारी, अरे रहोगे ऐसे अनाड़ी तो कब तक, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक, शरण में जाने के सद्गुरु की करोगे तैयारी तो कब तक। तयो यज्ञादि करे कर्म नाना, फल है इसी का सुख स्वर्ग पाना। कभी साहब ने क्या कहा है, जो भी आप यज्ञ तप पूजा नियम व्रतदान करते हैं, ये सभी शुभ कर्म है, इसका आदर करते हैं, लेकिन इसका जो प्रतिफल है ये कुछ ही समय के लिए है, फिर उसका भी नष्ट होना तय होता है। धर्मबंधुओं, क्या बोले हैं कि जो यज्ञादि करे कर्म नाना, अफल है इसी का सुख स्वर्ग पाना, तो मिटे न इनसे भवन जाना,
सहोगे संकट ये भारी तू कब तक, पड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में जाने की सदगुरु की करोगे तैयारी तू कब तक, कबीर तो कहते हैं पुकारी। कबीर साहब ही नित्य नादी सदगुरु है, उनकी ये बात है धर्मबंधुओं हम लोगों के जीवन के लिए। कबीर तो कहते हैं पुकारी, अरे मगर ये आपको ही है अख्तियारे। अरे सुनो ना सुनो अगर ये हमारी, सुनो ना सुनो अगर ये हमारी, बनोगे पक्के बिचारी तू कब तक, पड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में जाने की सद्गुरु की करोगे तैयारी तो कब तक। चलना है तो ठीक से चल लिया जाए। यदि हम लोगों ने इस कॉलेज में नाम लिखवा ही लिया है तो बढ़िया से पढ़ लिया जाए। ये भी नहीं कि समय भी लगता है, जाते आते भी हैं और ध्यान ठीक से नहीं देते हैं तो समय भी नष्ट हो जाएगा और प्रतिफल भी ठीक से नहीं मिल पाएगा। तो यदि हम इसमें अपना नामकरण करा लिए हैं, यदि दीक्षा लिए हैं तो ठीक तरीके से साधना कर ले, ठीक तरीके से इस महीन बात को समझ ले और अपने जीवन का कल्याण कर ले। इसके लिए सदगुरु ने इतनी परिश्रम करके इस ज्ञान को सहज बनाया, इतना सुगम तरीके से हम आप तक पहुंचाने का काम किया। कितनी महान सत्ता है, वो कितना महान दयावान कृपावान है, इसलिए कोट कोट नमन है। और जिस आत्मा के नाम पे हम उपस्थित हैं, जिस माँ ने ऐसे सपूतों को पैदा किया है, उनके बारे में मुझे दो शब्द कहना है। माँ बाप तो सबके होते हैं, बिना माँ बाप का कोई सृष्टि में आ ही नहीं सकता है, लेकिन सबसे पहला स्थान इस सृष्टि में माँ का ही होता है। मास्टर साहब सो नहीं रहे हैं, बड़े आराम से बैठे हैं कहीं, ऐसा तो नहीं कि आप सोने लगे। आप ही के नाम पे हम लोग आए हैं, आप ही इस दरवाजे के सेवादार है फर्स्ट। इसके बाद सीधरस इंजीनियर साहब और रामदरस इंजीनियर साहब का नंबर है, इसलिए पहले आप हैं। आपको देखकर ऊर्जा मिलती है, आप गार्जियन पर्सन है, आप ठीक से बैठे रहेंगे, हम लोग की सेवा कर लेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि बहुत आनंद मुद्रा में हो गए तो लगा सोने लगे, तो फिर ठीक नहीं लगे। इसलिए आप ठीक से कम आशीर्वाद दीजिए हम लोग बैठ करके। मैं ये कह रहा था, आपकी धर्मपत्नी जी का देहावसान हुआ है, कुछ लोग कार्ड पे लिख के भेजते हैं, वो उस बात से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ठीक से विचार नहीं किया। यदि मेरी बात अच्छी होगी तो स्वीकार कर लेना चाहिए, यदि अच्छी ना हो तो फिर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कार्ड पे लिख के भेजते हैं, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, मेरी माताजी, मेरी पत्नी या मेरे जो भी गार्जियन हो, जो भी हो रहा हो, क्या लिखते हैं, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है मेरे माताजी या पिताजी का। आइए, स्वागत है आपका महेंद्र जी। साथ में भाई है, उनका भी है भाई, ऐसा नहीं कि एक आदमी का मैंने नाम लगा, क्योंकि उनको पहचानता था इसलिए शब्द कह दिया। तो ऐसा ना लगे कि किसी व्यक्ति विशेष को बुला रहे हैं, औरों का महत्व ही नहीं, सारे लोगों का समादर है। स्वागत है आप लोग आगे। चलिए, उतना मैं नहीं जानता इसलिए बोल दिया साथ में सभी भाइयों का, पहचानते नहीं है। तो मैं ये कह रहा था धर्मबंधु, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है, इतने महान धर्मात्मा हम लोगों के सामने बैठे हैं, जिन्हें हम लोगों को बुलाया है, जिन्होंने हम लोगों को बुलाया है। परम आदरणीय देवनंदन जी, आप एक शिक्षक रहे हैं और आपके दो बेटे दोनों इंजीनियर हैं। कितनी खुशी की बात है, शायद ही इस इलाके में किसी बाप टीचर का बेटा इंजीनियर हो और दोनों इंजीनियर हो, ये शायद बड़ी मुश्किल से मिलता है। और धन्य है मां जो दूध पिलाई है, ऐसे महान सपूतों को पैदा की है। करीब 70 किलोमीटर दूर बलिया डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ। परम पूज्य स्वामी जी का जो धाम है पकड़ी, मेरे गृह से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पे है। मेरे घर के छत से गुंबद दिखता है, बड़ा सौभाग्य है, प्रणाम करने को मिल जाता है अवसर।
लेकिन श्रीधर भाई का आग्रह हुआ, मैं दौड़े दौड़े आप लोगों की सेवा करने के लिए चला आया। करीब 30 साल पहले से संबंध है आपके घर परिवार से। 30 साल पहले हम लोग बिल्कुल लड़के थे, बालक, तब आया करते थे। धर्मबंधु में ये कह रहा था, उस माँ के नाम पर मुझे एक भजन याद आ गई। और मास्टर साहब आपकी धर्म पत्नी ही थी। गाड़ी 2 पहिए से चलती है, एक पहिया पंचर हो जाने पर गाड़ी रुक जाती है, खत्म हो जाने पर तो एकदम ब्रेक लग जाता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो आप ही को है इस बात का, हम सबको है, लेकिन सृष्टि का नियम है, विधान है, फिर कौन बदल सकता है उसको। आने वाला इस जगत से अवश्य एक दिन जाएगा, उठ के प्यारे गुरु को सुमिरो न तो अंत समय पछताएगा। सबके लिए कॉमन बात बोला गया है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और उस माँ के नाम पे एक बात याद दिला दे रहा हूँ कि धरती गगन गुण गावे, धरती गगन गुण गावे, धन्य महतारी उ कहावे। धरती गगन गुण गावे, धन्य महतारी उ कहावे। जवन ईशान पुत्र जन्मावे, धन्य महतारी उ कहावे। वो माँ धन्य है, उस आत्मा को प्रणाम है, चाहे जहाँ भी हो आत्मा हो, प्रभु उसको सदगति दे। ऐसे सपूत शिवदरस भैया जैसा, रामदरस जैसा पैदा किए हैं। खास तौर से तो ज्यादा लगाव इन्हीं से रहता है, बातें होती रहती हैं। एक अलग ढंग के प्रमाण है। शिवदरस जी के बारे में जितना कम होगा, जितना भी कहा जाए। धन्य है आप पिताजी जो ऐसे सपूत पैदा किए हैं। वो धर्मात्मा है, महात्मा है। मैंने महेंद्र भाई से कहा कि मैं शिवदरस भाई के लिए आमंत्रित करता हूँ आपको। फोन पे बात हुई, हमने कहा कि मुझे वहां पे जाना है। कुछ भाइयों ने उन्हें बताया था कि चलना है, लेकिन मैंने कहा मैं उनके तरफ से आपको इनवाइट करता हूँ कि उनकी माँ के जो तेरही में, उससे 2 दिन पहले जो कार्यक्रम रखा गया है स्वर्वेद का, तदुपरांत सुबह में यज्ञ भजन प्रवचन का, उसमें आप जरूर आइएगा। वो ऐसे महात्मा है, ऐसा धर्मात्मा इंजीनियर जरूर है, लेकिन वैसा आदमी बहुत दुनिया में कम मिलेंगे। इस तरीके का जोगी आदमी है, महारथी कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा। अवधूत वृत्ति में अधिकतर रहा करते हैं, और अवधूत वृत्ति जिसकी हो गई, समझ लीजिए कि बड़ी कृपा हो गई उनकी। दुर्लभ गति अवधूत है, भाग्यवान नर पाय। देव सदा फल हरि कृपा, तब अमरापुर जाए। ठीक है, बड़ी आंतरिक सारगर्भित बात है। इस बात को जो समझता होगा बड़ा ही आनंदित होगा अंतरात्मा से। बहुत सारे भाई हैं, समय कम है, इस बात को मैं भजन जो बोल रहा था कि धरती गगन गुण गावे, धन्य महतारी उ कहावे। माँ की महिमा इतनी बड़ी है इस धरातल पे धर्मबंधुओं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब गुरुदेवो भव। पहले माँ का स्थान है इस सृष्टि में, उसके बाद पिता का है, उसके बाद ही आचार्य गुरु का होता है। पहली माँ होती है सृष्टि में, आने के बाद गुरु, फिर पिता, फिर आचार्य मतलब गुरु होता है। लेकिन माँ का योगदान जो होता है, उतना बड़ा योगदान किसी का नहीं होता है। माँ जितना हम लोग की सेवा करती है बड़ा करने में, यहाँ तक कि जो ही गर्भ धारण माँ करती है तो कितना उसको पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है, जितना भी कहा जाए कम हो जाएगा। आप सारे लोग यहाँ समझदार बैठे हैं, हमारी देवी तुल्य माताएं बहनें भी सभा में बैठी हैं। ध्यान देने जो की बात है, इस माँ की महिमा को कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोग बड़े होकर भूलने लगते हैं। माँ कितनी जोखिम उठाती है हम लोग के लिए, माँ कितनी पीड़ा सहती है धर्मबंधुओं। धरती गगन गुण गावे, धन्य महतारी उ कहावे। अरे भूखिया पियसिया माई अपनो मिटाई के, राखली गर्भवा में हमें उजुगाई के। काटी के कलेसा जन्मावे, काटी के कलेसा जन्मावे।
धन्य महतारी ऊ कहावे, धरती गगन गुण गावे, धन्य महतारी ऊ कहावे। एक माँ जो है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसको जन्म देने में कितना उसको कष्ट होता है। 9 महीने गर्भ में जब बच्चा रहता है, माँ पेट में दर्द होता है, माताएं कम खाना खाती हैं, पेट में दर्द होता है, सह लेती है, बड़े अच्छे तरीके से आप अपने को बचा के रखती हैं कि जो मेरे गर्भ के अंदर बच्चा है कहीं उसको नुकसान न पहुंच जाए, इतना माताएं कष्ट सहती हैं। आगे और क्या करती हैं कि अपने त खाली माई सुखे हो भोजनिया, बबुआ के दुधावा पिलावे, धन्य महतारी ऊ कहावे। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समान माँ सेवा करती है। जितने भी हम लोग इस सभा में बैठे हैं सारे माँ के गर्भ से ही पैदा होके आए, इसलिए माँ की महिमा को नहीं भूलना चाहिए। पहले माँ की सेवा करनी चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए, तब गुरु का स्थान आता है। ऐसा नहीं कि उसको हटा दो और फिर अगली सीढ़ी पकड़ लो, तो कदापि कभी कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए पहली सेवा वहीं से शुरू होती है। माँ बाप का पहले सम्मान करना सीख लिया जाए, उनको आदर सम्मान किया जाए, फिर आगे वाला तो आप महान हो ही जाएंगे उनके आशीर्वाद से। आगे और माताएं क्या करती हैं कि अपने तसूते माई भीगा हो बिछावना। विचार करने लायक बात है हमारे साहब, ये सामाजिक बात है। अरे अपने तसूते माई भीगा हो बिछावना, बबुआ के सुखला सुतावे, बबुनी के सुखला सुतावे, धन्य महतारी ऊ कहावे, धरती गगन गुण गावे, धन्य महतारी ऊ कहावे। बच्चे छोटे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, माताएं क्या करती हैं, यदि जाड़े का दिन है, कठिनाई है, अब तो थोड़ा इंतजाम हो गया है, फिर भी बहुत सारे गरीबी है, अभी कई तरीके का वस्त्र नहीं हो, माँ क्या करती है, रात में सूखे के तरफ बच्चे को सुला देती है, अपने भीगे की तरफ रह लेती है कि मेरे बच्चे को कहीं ठंड न लग जाए, कोई परेशानी न हो जाए। धन्य है माँ, चाहे जितनी माँ के बारे में कहा जाए कम होगा। इतनी माँ जोखिम उठा करके, इतनी माताएं सेवा करके हम लोग को इतना बड़ा करती हैं। कुछ लोग बड़े होकर माँ बाप की महिमा को भूल जाते हैं, अपमान करते हैं, अशब्द बोलते हैं, बहुत सारा प्रताड़ित करने लगते हैं। उनका भला कैसे हो सकता है? इसलिए समाज दुनिया वालों से मेरी विनती है, प्रार्थना है कि कम से कम इस बात को ध्यान में रख लेना कि चाँद के अजोरिया में हमें ऊ जगावे, दूध भात सानी के ऊ हमके खिलावे, अरु घुघुआ मनरवा खिलावे, धन्य महतारी ऊ कहावे, धरती गगन गुण गावे, धन्य महतारी ऊ कहावे। और माँ हम लोग के लिए क्या करती हैं? एक सामाजिक है पर्व, ज्ञानी जो हो गए उन तो ध्यान हम नहीं देते, लेकिन बहुत सारा ऐसा है कि माताएं, एक व्रत होता है जिसका नाम जीवित पुत्रिका व्रत होता है, ऐसे उसको कहते हैं, मतलब कि जीवतिया व्रत रहते हैं। जीवतिया व्रत का मतलब उपवास रखती हैं, सिर्फ बेटों के लिए, मतलब लड़कों के लिए व्रत रहती हैं। मेरा बेटा दीर्घायु होए हे भगवान, या हे शक्ति, या मतलब जिसको भी मानती हैं, कहती हैं आपके नाम पे मैं भगवान उपवास करती हूँ, खाना नहीं दिन भर खाती हैं, रात में नहीं खाती हैं। दूसरा दिन सवेरा होता है तो अभी खर करती हैं, चाय पी लेती हैं कि अभी नहीं खाऊंगी, जब 10-11 बजेगा और खर हो जाएगा तो भोजन करूंगी। कितना माताएं कष्ट सहती हैं हम लोगों के लिए, विचारणीय बात है। अरे भूखेली जीवतिया माई हमरो करानवा, अचरा पसारी उबटोरे बारदानवा, देवी देवतन गोहरावे, धन्य महतारी ऊ कहावे, धरती गगन गुण गावे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि माताएं बहुत हम लोगों के लिए करती हैं। आज एक माँ के इस ब्रह्म भोज में
जो होने वाला कल ब्रह्मभोज है उसके पूर्व जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसी के उपलक्ष्य में हो रहा है, तो उस माँ के बारे में जरूर कहना चाहिए। सामाजिक बात है, ऐसा नहीं कि धार्मिक आध्यात्मिक मंच पे मैं प्राकृतिक बात कर रहा, बात सारी जानता हूँ, हर तरीके की सेवा दी भी जा सकती है, मैंने पहले बोला भी है। लेकिन कहने का ये तात्पर्य है कि उस माँ को कभी मत भूलना, माँ की पूजा करना। धर्मबंधु जिनकी माताएं हैं पूजा करना, नहीं है तो दुर्भाग्य है, याद करके मन ही मन प्रणाम कर लेना। आगे बताए हैं कि धरती गगन गुण गावे, धन्य महतारी कहवे। अरे मस्तान माई जैसन मिलिना पदार्थ, मस्तान बाबूजी जैसन मिलिना पदार्थ। जेकर चरण में सरगवा विराजत, सदगुरु स्वामी से मिलावे, सदगुरु स्वामी से मिलावे। धन्य महतारी कहवे, धरती गगन गुण गावे, धन्य महतारी कहवे। जवन ऐसन पुत्र जन्मावे, जो आज सत्संग हो करावे। धरती गगन गुण गावे। धर्मबंधु बहुत सारे हमारे संत भाई बैठे हैं, उनकी भी आप लोग विचारधारा सुने। मैं थोड़ा सा समय मिला सेवा कर लिया, बस 2 मिनट टाइम लूंगा। जिस ज्ञान के हम अनुयायी हैं, बस बड़े ही 2 टूक में स्वामी जी ने कहा है, साहब जी ने कहा है कि समारो साखी सुरते, ना फूटेगा गरे। समारो साखी सुरती, ना फूटेगा गरे। कोरे घड़ा नए पानी हारे ना, सिलाए संतोषा की लगी है डोरे। समारो साखी सुरती, ना फूटेगा गरे। बहुत समझाने की बातें, सारे लोग समझदार ही करीब करीब बैठे हैं। कुछ ही % ऐसे हैं जिनको ध्यान में नहीं आ रहा होगा कि सूरत क्या बोलते हैं, संभालना कैसे होता है। अधिकतर लोग जानते हैं, तो डिटेल में कहने पर बहुत विषयांतर हो जाएगा, समय का अभाव है। मतलब ध्यान से ही साधना की जाती है, भक्ति की जाती है, प्रमुख बात यही है। इसी का मुख्य रूप से सभी लोगों ने इंगित करने का काम किया है कि अपने ध्यान को उस मंडल पर केंद्रित करिए जो चेतन है। साहब ने इसी बात को कहा है कि समारो साखी सुरती, ना फूटेगा गरी हो। समारो साखी सुरती, ना फूटेगा गरे। कोरे घड़ा नई पानी हारे ना, सिलाए संतोषा की लगी है डोरी। समारो साखी सुरती, ना फूटेगा गरे। तो एक हाथ कारवा, एक हाथ करवा, दूसरा हाथ रासारे। गगन मंडल की डगर पकड़ी हो, समारो साखी सुरती, ना फूटेगा गरे। और बहुत बड़ी बात साहब ने कहा है कि निसुदीन सुरती, घड़े पर राखो। अपनी सूरत को उस चेतन मंडल में, उस सार शब्द की साधना में जो गुरु ने ज्ञान बतलाया, उस मंडल पे अपनी चेतना को, अपनी सूरत को
उस गुरु के चरणों में समाहित कर दो। अरे निसुदीन सुरती घड़ी पार राखो, अरे पिया से मिलन की जुगती आहिरी, समारो साखी सुरती न फूटेगा गरेरे। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो। कबीर साहब ने कहा है भाइयों, आप सभी लोग जरूर साधना कीजिएगा। साधना का विशेष जोर दिया है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, अरे पिया तू हर बसिलाया हमारा पूरा नगरी, समारो सखी सुरती ना फूटेगा गरीरी। कहने के लिए तो बहुत सारे हृदय में भाव आ रहे हैं, उद्गार आ रहे हैं, परंतु और भाइयों का भी सुनना है। मैंने काफी समय ले लिया, आप लोगों का करीब 45 मिनट ले लिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। अंत में सदगुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी के जीवन में अमन चैन शांति हो, आप सभी का हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो, आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आप अपने हर क्षेत्र में तरक्की करें। अंत में इस पवित्र ज्ञान को ठीक तरीके से अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल महान बनाइए। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है।